अभी मैं बना रही हूँ कस्टर्ड स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर। तो यहाँ पर दूध को बॉयल कर रही हूँ। तो दूध हमारा बॉयल हो चुका है। अब इसमें कस्टर्ड ऐड कर दूंगी। तो दूध पहले से बॉयल था, अब मैंने दोबारा किया है। तो ये देखें कस्टर्ड मैंने ऐड कर दिया है। तो ये माशाल्लाह से ये देखें गाढ़ा हो चुका है। अभी से ही अभी ऐड ही किया है तो गाढ़ा हो चुका है। इसका ये है कि मैंने पहले भी दूध को बॉयल किया था, अब भी किया है, तो इसलिए ज़्यादा गाढ़ा हो गया। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैं चम्मच चलाती गई, ठीक हो गया है। तो बस इतना ही गाढ़ा रखूँगी। इसमें मैंने चीनी भी ऐड कर दी है। चीनी मैंने कैमरा ऑन नहीं था, चीनी मैंने जब ऐड की थी। तो माशाल्लाह से कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है। तो ये देखें मैंने इस पे बनाना ऐड किया है, इसमें बनाना ऐड किया है और मैंने आड़ू ऐड किए हैं। तो रात 11 बजे का टाइम है, कस्टर्ड बना रही हूँ। तो मैंगो मिलने नहीं थे इस टाइम, तो मैंने ऐसे ही बना लिया। तो मैंगो का सीज़न भी था लेकिन मैंगो नहीं है मेरे पास। तो अभी हम खाने लगे हैं। तो अभी सुबह का टाइम है, 6 बजे का, सुबह 6 बजे का टाइम है। रात को मैंने बना के रख दिया था, तो अभी हम खाने लगे हैं। तो माशाल्लाह लुक इसकी देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो इतनी देर के बाद मैं खाने लगी हूँ ये वाला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। ज़्यादातर मैं बनाती हूँ मैंगो वाला या बनाना, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद है। ये मैंने बहुत ज़्यादा देर हो गई थी खाए हुए, तो मैंने सोचा कि आज बना लेती हूँ। तो ये भी ऐड कर दूंगी ऊपर से। तो हम खाने लगे हैं। जिस जिसने खाने आप भी आए हमारे साथ खा लें। आप भी आके खा सकते हैं हमारे साथ, मोस्ट वेलकम। तो ये है माशाल्लाह फाइनल लुक इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी। अभी मैं बनाने लगी हूँ लस्सी। नाश्ते वो कस्टर्ड खाए हुए हमें 1 घंटा हो गया है, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ लस्सी। 6 बजे हमने कस्टर्ड खाए, तो ये मैंने चटनी के लिए रख दिया है, बाकी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो अभी मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। तो डेली हम लस्सी मीठी ही बनाते हैं, नमक वाली मुझे लस्सी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। तो ये देखिए फाइनल लुक है इसकी लस्सी की। लस्सी बना के फिर मैं पराठे बनाती हूँ। बार साहब ने पहले भी पीनी होती है इसलिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे। तो अभी 7:15 बजे का टाइम हो गया। तो आगे भी जो भी रूटीन होगी वो मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तो आपने हमारे साथ रहने जानती होंगी नहीं। तो सुबह सुबह कस्टर्ड खाने का भी अपना ही मज़ा था, ठंडा ठंडा कस्टर्ड। तो अभी मैंने सोचा कि पराठे बना लूँ, फिर गैस भी चली जाती है। तो पराठा हमारा तैयार हो चुका है। तो ये दूसरा पराठा मैंने ऐड किया, डाला है तवे के ऊपर। तो ये पराठा हमारा बन रहा है। अच्छा, इस तरह के पराठे हम शुरू से खाते आए हैं, 2 पेड़ों वाले। मेरी अम्मी भी इसी तरह के पराठे बनाती थी, मेरी दादी भी इसी तरह के बनाती है, और मैं भी इसी तरह के, शुरू से हम इस तरह के पराठे बनाते हैं। बलू वाले तो कभी कभी बनाते हैं, लेकिन रोज़ डेली हमारे घर में, अम्मी के घर में भी और हमारे घर में भी इस तरह का पराठा बनता है डेली। 1 पेड़े वाला नहीं बनाती मैं, 2 पेड़े वाले बनाती हूँ। 2 पेड़े बना के बीच में सेंटर में मैं घी लगा देती हूँ। तो इस तरह का पराठा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो पराठा हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी हम खाने लगे हैं पराठे। तो अभी 11 बजे का टाइम है, दिन के 11 बजे का। तो बड़ साहब लेकर आए हैं पालक
और हरा धनिया हरा पुदीना लेकर आए हैं, तो चटनी बनाऊंगी। इधर हमारा दूध को बॉयल आने वाला है, तो दूध को गर्म करने के लिए मैंने रखा हुआ था। तो चटनी ये देखें, चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है और पालक की कटिंग में मैंने काट ली है। तो अभी 2 बजे का टाइम है और मैं बनाने लगी हूँ कटलेट, आलू के कटलेट। तो ये कितने दिन हो गए थे, फ्रिज में रखे थे, तो मैंने सोचा कि आज इनको बना ही लूँ। ये कह रहे होंगे कि हमें कुछ आता ही नहीं बना के, हमें बना दो। तो मैंने सोचा कि चलें आज इनकी बारी आ गई, इनकी बारी नहीं आ रही थी। कटलेट हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, फाइनल लुक है ये इसकी। और साथ में पुदीने की चटनी, कितने दिनों के बाद पुदीने की चटनी बनी है, हमारी ख़त्म हो गई थी, तो अभी मैंने बना के रख लिया। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे, अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलों को आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सबकी दुआ से मैं भी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का आपके सामने हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना शाम के लिए। तो खाने में मैं क्या बना रही हूँ, खाने में बना रही हूँ चिकन और पालक, चिकन और पालक। तो बहुत ही मज़े का बनता है, तो मैंने सोचा कि आज बना लूँ। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन लोगों ने किया है उनका दिल से शुक्रिया। और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गर्मी फिर से बहुत ज़्यादा हो गई है, बारिश भी हुई है लेकिन गर्मी फिर से हो गई। तो ये महीना इसी तरह गुजरना है, तो ईद पे गर्मी होगी तो फिर घूमने का मज़ा भी नहीं आना। ईद मनाने का मज़ा तब आता है जब मौसम ठंडा हो। ज़्यादा तो बचपन में मज़ा आता है घूमने फिरने का। तो और आपकी सिटी में कैसा मौसम है? हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ किचन में मैं खड़ी हूँ, हमारा ओपन किचन है लेकिन बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो आपको मेरे चेहरे से नज़र आ रहा होगा पसीना, ये देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो इस महीने ऐसे ही गर्मी होगी, आगे जाकर मौसम ठीक हो जाएगा। जब काम वगैरह करते हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और जब पंखे के नीचे बैठते हैं, ज़्यादा पंखा लगा के पसीना आया हो, तब जिस समय ऐसे हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। इस तरह का हाल है। तो चिकन हमारा अभी तैयार हो चुका है, अब इसमें मैं पालक ऐड कर दूंगी। तो गैस भी कम हो गई है, ये देखें। तो अभी टाइम हुआ है दोपहर के 3 बजे हैं। तो गैस, कल मैं शाम रोटी बनाने वाली थी। कल मैं सारा दिन काम करती थी, तो मैंने खाना नहीं बनाया था। तो जब रोटी बनाने लगी, शामी कबाब थे तो सालन भी था, मैं सोचा कि आज नहीं बनाती। तो मैं जब बनाने लगी तो गैस चली गई थी, सिलेंडर पे मैंने रोटी बनाई। ये हाल है हमारे पाकिस्तान का, ना गैस ना लाइट। तो अभी मैं इसमें पालक ऐड करूंगी। तो
पालक को पहले मैंने भी बॉयल करके रखा है, तो अब मैंने ऐड किया। चिकन और पालक का सालन हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी मैं बनाऊंगी रोटी। तो ये फाइनल लुक है इसकी। तो माशाल्लाह ये देखिए सूरज गरूब हो रहा है। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत है ये। तो अभी मैं नीचे आ गई हूँ, बार साहब आ गए हैं। बार साहब ये थे बाजार। तो बार साहब जो वैक्स लेकर आए थे, तो मैंने बोला था बार साहब को कि ये जहाँ से लेकर आए ना वहाँ ही वापस करके आए। तो बार साहब वो वापस करके आए। तो मैंने बोला था कि लोशन ले आए वहाँ से, और ये वाला लोशन लेकर आए हैं बार साहब, फेयर एंड लवली। और ये मैंने 7 डे क्रीम मंगवा ली है, कोल्ड क्रीम, 7 डे कोल्ड क्रीम। तो ये उसके बदले बार साहब ये लेकर आए हैं। तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, हमने कभी नहीं लगाई वैक्स। तो ये बार साहब लेकर आए हैं वाइटिंग वाले कैप्सूल। शाइनिंग वाले बार साहब लेकर आए थे, लेकिन वाइटिंग वाले बार साहब भूल गए थे। तो ये आज 3 चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। तो वो बार साहब वापस करके आ गए। तो जब मैंने हाथ पे लगा के, बाजू हाथ पे लगा के चेक किया, तो वो इतनी ज़्यादा दर्द होती है, तौबा तौबा, इतनी पेन। तो मैंने बोला कि ये उनको वापस दे के आओ, हमने नहीं लगानी। हमने कभी भी नहीं, पहले भी नहीं लगाई, लेकिन बार साहब लेकर आ गए थे। बार साहब कह रहे थे कि चेक करते हैं, तो फिर हमने वापस कर दी। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।